नमस्ते भारत, मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आज आप तक एक खबर पहुंचाने आई हूं जो कि बहुत ही दुखद खबर है। संतूर वादक बहुत ही दिग्गज जिसे कहते हैं, वो एक सेलिब्रिटी तो है ही थे, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो थे संतूर वादक थे। वो संतूर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कुछ दो स्टिक्स, आई डू नॉट नो द परफेक्ट नेम व्हाट यू कॉल इट, आई एम सॉरी, बट संतूर वादक एक बहुत ही सुंदर म्यूजिक निकलता था उस इंस्ट्रूमेंट से, और वो इंस्ट्रूमेंट की पहचान हम तक जिसने पहुंचाई है, जिनका नाम पंडित शिव कुमार शर्मा है, वो आज हमारे बीच नहीं रहे। पुष्टि की हुई इस सूचना को जब मेरे तक पहुंचाया गया तो मुझे लगा कि मैं आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि ये मेरा फर्ज है। बहुत ही उम्दा कलाकार हमारे बीच अब नहीं रहे। पंडित शिव कुमार शर्मा इतना सुरीला, इतना सुंदर संतूर बजाते थे वो, और उनका संतूर बजाना सिर्फ इंडिया के लोगों को ही नहीं, पर देश विदेश में भी बहुत पसंद किया जाता था। वो शोज करने जाते थे। वो एक बेहतरीन कलाकार थे। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो हमारे बीच नहीं रहे। पता चल रहा है सूत्रों के हवाले से कि उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ और उस वजह से उनकी आज मौत हो गई, उनका निधन हो गया। और उनको किडनी का बहुत प्रॉब्लम्स रहता था, काफ़ी दवाएं चल रही थी, उनका इलाज चल रहा था, किडनी की शिकायत हमेशा रहती थी। बहुत ही समय से मानती हूँ कि सबका समय आता है, जो इस दुनिया में आया है उसे इस दुनिया से जाना पड़ता है, बट ऐसी काफ़ी मौत हुई है हमारे इस 2 साल के लगभग लैप में, कि ऐसी मौतें भी देखी है जिनका होना बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि कैसे हो सकता है। और उसी के लिए तो मेरा वजूद है। मैं उस इंसान यानी कि सुशांत सिंह राजपूत को और दिशा सल्यान को जस्टिस के लिए पूरी तरह से मैं जो कर सकूंगी वो करूंगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज फिर से एक बहुत ही बड़े दिग्गज कलाकार हमारे बीच नहीं रहे। पंडित शिव कुमार शर्मा हमारे बीच नहीं रहे। कार्डियक अरेस्ट हुआ, किडनी की प्रॉब्लम्स थी, और आज हमारा साथ छोड़कर वो एक नई दुनिया में चले गए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ये मेरे दिल से दुआ है। और एनीवेज, और जो दूसरी खबर है वो है नवाब मलिक की। जैसे कि मेरी लास्ट वीडियो में भी मैंने आप सबसे कहा था कि नवाब मलिक के दाऊद के साथ रिलेशंस, कनेक्शंस पूरी तरह से साफ बाहर आकर निकल गए हैं। अभी NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उनके द्वारा भी बहुत सारे छापे पड़ रहे हैं पिछले 2 दिनों से। और ये छापे सिर्फ ड्रग्स को लेकर नहीं हुए हैं। ये जो भगोड़ा है ना, जिसका नाम दाऊद इब्राहिम है, वो ऐसा दाऊद है जो छुप के कहीं पर बैठा हुआ है। अब वो दुबई में है या दुबई के पप में है, आई डोंट केयर, बट वो भगोड़ा है। और ये भगोड़ा दूर बैठकर अपने कनेक्शंस बनाता है, और ऐसे भ्रष्टाचारी नवाब मलिक जैसे लोग और उसके बेटे फराज जैसे लोग, उनको पैसे देता है, उनको धमकी भी देता होगा, उनको कहता है कि टेररिस्ट फंडिंग में हेल्प करो। और ये टेररिस्ट फंडिंग में हेल्प इस तरह से करता है नवाब मलिक और उसका खानदान कि दाऊद की बहन हसीना पारकर, अरे हसीना पारकर के सामने जाकर वो उसकी कुछ गोवावान, जो महाराष्ट्र में उसकी जो प्रॉपर्टीज है जिसके ऊपर भी छापे मारे गए हैं, उन सारी प्रॉपर्टीज को इन्ने पुण्य दाम में लेकर बेच देती है, और ये लोग खरीद लेते हैं ताकि जब जरूरत पड़े टेररिस्ट फंडिंग के लिए, तब ये लोग इसी प्रॉपर्टीज को बहुत ज़्यादा दामों में बेचते हैं, एक्सटॉर्शंस करते हैं,
मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं ताकि ये दाऊद इब्राहिम जैसे गंदे और बदसात टेररिस्ट दाऊद डी कंपनी खोलने के लिए और पैसे फंड करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। अब इस नवाब मलिक को मार भी डालो ना तो कोई गम नहीं, इस बुड्ढे को खत्म कर दो। ये कहता है ना साजिश है मुझे मारने की, मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दो मैं मार दूंगी, मुझे दे दो कॉन्ट्रैक्ट, मैं पूरी तरह से उसको खत्म कर दूंगी। उसे इतना सुनाऊंगी कि उसके कान से धुएं निकले, उसके मुंह पर टेप मार दूंगी, क्योंकि वो जितना बकेगा और गुस्सा आएगा। इस नवाब मलिक के सारे उर्जे पुर्जे खुल चुके हैं। एनआईए ने कितने सारे छापे मारे हैं और सबसे बड़ी जीत हो रही है एनआईए के द्वारा, वो है कोई सुहेल खंडवानी है। सुहेल खंडवानी ये नवाब मलिक का राइट एंड लेफ्ट हैंड है। बहुत ही करीबी रिलेशंस है नवाब मलिक के पूरे खानदान के इस खंडवानी के साथ। अब बात यह है कि एनआईए ने इस खंडवानी को पकड़ लिया है और अगर एनआईए साबित कर देता है अपनी ईमानदारी और भी अच्छे से और सक्सेसफुल रहता है इस खंडवानी के पेट के अंदर से सारी सच्चाई निकलवाने के लिए, तो इस नवाब मलिक का जो हशर होने वाला है वो आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ सिर्फ ड्रग्स, फिर माफिया, मनी लॉन्ड्रिंग, एक्सटॉर्शन, टेररिस्ट फंडिंग, ड्रग्स, बारूद, या फिर आप बोलो कि और भी आपत्तिजनक बहुत सारी चीज़ें, काफ़ी चीज़ों का तो नाम मैं ले भी नहीं सकती हूँ। बहुत गंदे गंदे जो धंधे होते हैं, धंधे समझते हैं ना, गंगूबाई जो आलिया भट्ट है, गंगूबाई रियल में नहीं, आलिया भट्ट वाली गंगूबाई जो खुद को प्रोस्टिट्यूशन में महारानी बता रही थी, उस तरह का धंधा, ये सब लोग उस फंडिंग को दाऊद के पास पहुंचाते हैं, उस भगोड़े कुत्ते के पास, इब्राहिम के पास पहुंचाते हैं। और इस एनआईए के जो छापे हैं उसकी वजह से महाराष्ट्र हिल चुका है, क्योंकि सारी चीजें महाराष्ट्र के अंदर से ही मिल रही है। छोटी से छोटी चीजें महाराष्ट्र के अंदर से ही मिल रही है और इस वजह से महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, वो चाहे शिवसेना हो या कोई भी सेना हो, सारी की सारी उनके पैरों के तले जमीन खिसक रही है। ऐसा तभी होता है ना जब किसी को डर होता है कि उनकी चोरी पकड़ी जाएगी। समझ रहे हैं ना आप? समझदारों को इशारा काफी होता है, जैसे कि मैंने कल कहा था। ऐसे इशारे, ऐसी बहुत सारी चीजें मिल चुकी है एनआईए को और अब एनआईए की एजेंसी हो, एनसीबी की एजेंसी हो, सब एकजुट होके इन सब का पर्दाफाश करने वाला है। कसम से अगर इस खंडवानी ने मुंह खोल दिया तो बहुत कुछ पता चल जाएगा। ये जो भगोड़ा है इब्राहिम, जिसने हमारे भारत के ऊपर आक्रमण करने की धमकी दी है, उस साले कमीने को हम अपनी जनता के तरफ से चैलेंज करते हैं, करके दिखा, भारत को छू के दिखा। तेरे चट्टे बट्टे नवाब मलिक, फराज मलिक जो भी है ना, उन सबको एक एक करके उतारेंगे हम लोग और उसके कपड़े ही उतार के ऐसी सुताई करेंगे ना, बोलने के लायक नहीं रहेंगे। और ये महाराष्ट्र में बैठे तुम्हारे जो दोस्त हैं, जिनका नाम उद्धव ठाकरे, उसका पिल्ला आदित्य ठाकरे और पता नहीं कौन कौन, संजय राउत, ये सब जो मिली भगत है ना, उन सब का भी हम यही असर करेंगे, इन सब का यही असर करेंगे। तानाशाही नहीं चलेगी। महाराष्ट्र की सीएम को बदलो, उसकी प्रजा को बदलो। गंदगी फैला कर रखा है महाराष्ट्र के अंदर। एक समय था महाराष्ट्र को कहा जाता था सपनों की दुनिया। सपनों की दुनिया नहीं रही, खतरों की दुनिया हो गई है, कातिलों की दुनिया हो गई है। रिया चक्रवर्ती, रोहन राय सब घूम रहे हैं आजादी से। इट हैपन्स ओनली इन इंडिया नहीं, इट हैपन्स ओनली इन महाराष्ट्र। थैंक गॉड मेरा जन्म वेस्ट बंगाल में हुआ है। अरे खेला होबे करती है, उसने भी बहुत सारे कत्ल किए हैं, मानती हूँ,
बट इतनी भी नीचे नहीं गिरी है कि दाऊद के कनेक्शन रखें। अच्छा है, बहुत अच्छा है। और तुम लोग, जिन लोगों को समझ में नहीं आता है ना कि गद्दारी हमारे धर्म से, हमारे कर्म से और हमारे देश से करोगे तो क्या हशर होगा, बहुत जल्द पता चलेगा। नवाब मलिक ही नहीं, सारे के सारे पकड़े जाएंगे। और NIA बहुत ही जल्दी नवाब मलिक के बेटे के साथ भी इंटेरोगेशन करने बैठने वाली है। ये सूचना भी मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। एंड नॉट ओनली फरहाद, लेकिन उसकी पूरी फैमिली के साथ, क्योंकि कोई भी दूध का धुला नहीं है नवाब की फैमिली में। अब नवाब मलिक, तुम गटर के नवाब बनो, वही तुम्हारी असली जगह है। तुम्हारी सर्जरी हो ना हो, तुम्हें दिल का दौरा आए, मरो साले तुम, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही बातें आप तक पहुंचाना चाहती थी। और काफी लोग ट्रोल कर रहे हैं शहनाज को, सलमान खान के साथ तुम्हारा क्या वही रिलेशन है जो सिद्धार्थ के साथ था? क्या आपको खुशी नहीं मिलती कि शहनाज थोड़ा सा स्माइल कर रही है, थोड़ी सी बबली टाइप्स वापस हो रही है? और वो सलमान को बहुत प्यार करती है। हमारे लिए सलमान जो भी हो, बट वो सलमान को बहुत रिस्पेक्ट करती है, प्यार करती है। उसका एक अलग लहजा है उसके साथ, उसका एक अलग रिश्ता है उसके साथ। मैं उस रिश्ते को कभी तार तार नहीं करूंगी और उस रिश्ते को मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। हर बार कोई गले लगता है तो उसकी गलत चीजें ही मत देखिए, उसका ये सोचिए कि वो इतनी खुश हुई है कि वो गले लग रही है। अगर गलत मानना ही है तो इस कंगना को मानो, इस पायल रोहतगी को मानो, इन सारे चट्टे वट्टे जो यूट्यूबर्स है जो अभी तक साले कुछ नहीं बोल रहे दिशा सलियान के बारे में। जब खाली रोहन राय का इंटरव्यू आया उस टाइम सबको बटोरना था इंटरव्यू के माध्यम से, व्यूज, सब्सक्राइबर्स, तो रेस लगाओ। अब कहाँ है? अब कहाँ है? अब साले खाली बॉलीवुड की बातें करते हैं, खाली कौन सी क्राइम स्टोरीज बताते हैं, कोई जय श्री राम करके खाली लाइव ही करते रहता है। अरे लाइव से कुछ नहीं होने वाला है। एक ही चीज को रिपीटेशन करके सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस नहीं मिलने वाला है। अगर आपके पास इतना ही टैलेंट है, अगर आप इतने ही लोगों को, इतने ऊंचे लोगों को जानते हैं, प्रियंका दीदी को जानते हैं, फलाना ढिमका को जानते हैं, तो उन लोगों के अंदर इन्फ्लुएंस भरो कि वो लोग आए बाहर, उनके अंदर सच्चाई डालो, उनके अंदर से वो फुहार निकालो अगर दम है तो। बस यही बोलना है। अगर आप मेरी चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं भी कहती हूँ सब्सक्राइब करिए, लेकिन मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे ऊंचा मत पहुंचाइए, मेरी बातों को फैलाइए। और धन्यवाद देती हूँ जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, जिन लोगों ने समझा है कि मुझे सहारे की नहीं साथ की ज़रूरत है, उन सबका धन्यवाद करती हूँ। और आप सबसे निवेदन करती हूँ कि सच्ची घटनाएं, सच्ची खबरें सुननी है और सच्ची अपडेट्स जाननी है तो मुझे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी बातें हमारे जनता के अंदर घुस जाए और हम कुछ अच्छा काम करें। शुरुआत हम ही को करनी पड़ेगी और हम कर सकते हैं। दिशा सलियान और सुशांत सिंह राजपूत को हमारा फर्ज बनता है कि इंसाफ दिलाइए। और काफ़ी चीज़ें हो रही है जो उनको शांति पहुंचा रही होगी, क्योंकि उनका सिर्फ एक ही एजेंडा था कि वो सच्चाई को दुनिया के सामने लाना चाह रहे थे और उसी वजह से उनको मार दिया गया। याद रखिए, उनका मर्डर हुआ है, दोनों को ब्रूटली ख़त्म किया गया है और उसका बदला हम लेंगे। वी वॉन्ट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस। बाकी आपकी इच्छा। जय हिंद।